Ready? 3, 2, 1, start. आदरणीय महोदय, एस्केप प्रदेश में अमीर देशों का अभाव है विराम। अधिकांश देश गरीब हैं और वहाँ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं विराम। हमारे लोगों के लिए विकास कार्यक्रमों की कोई सार्थकता तभी हो सकती है जब वे उनकी गरीबी दूर करने के लिए सीधे योग दें विराम। उत्पादन में वृद्धि के कोई मायने तभी होंगे जब उनके द्वारा सबसे निचले स्तर पर जीवन यापन करने वालों का स्तर ऊंचा उठे विराम। गरीबी पर प्रहार करने के लिए मुट्ठी भर लोगों द्वारा अधिक खपत की जगह सामाजिक खपत में वृद्धि की आवश्यकता है विराम। हम इस वर्ष भारत में योजना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं और गणराज्य के भी इतने ही वर्ष हो रहे हैं विराम। इस चौथाई शताब्दी में हमारी अर्थव्यवस्था ने आत्मनिर्भर विकास के योग्य तकनीक क्षमता प्राप्त कर ली है। हमारा अनाज का उत्पादन 2 गुना हो गया है और औद्योगिक उत्पादन 3 गुना विराम। लेकिन इस अतिरिक्त उत्पादन के वितरण में असमानता के कारण लोगों की आशाएं तीखे ढंग से जाग उठी है और सामाजिक तनाव पैदा हो गए हैं विराम। यही कारण है कि हमें सिंचित क्षेत्रों में और बड़े किसानों की सहायता से सघन कृषि के अपने कार्यक्रम के पूरक प्रयास के रूप में शुष्क क्षेत्रों में और सीमांत कृषकों की सहायता प्राप्त करने वाले विशेष कार्यक्रम बनाने पड़े हैं विराम। हाल के दशकों के अनुभव से विकास और सामाजिक न्याय में संतुलन बनाए रखने का महत्व उजागर हो गया है विराम। इतने आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और वाद विवादों के बावजूद अब भी समस्याओं को अलग अलग खानों में रखकर देखा जाता है, न कि उनकी समग्रता में विराम। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मूल समस्याओं की कीमत पर सामूहिक या संकीर्ण राष्ट्रीय हितों का पोषण किया जाता है विराम। मुझे अभी हाल में ऊर्जा संबंधी एक अद्भुत और व्यापक अध्ययन को देखने का मौका मिला है, जिसे अमेरिका की एक टोली ने इस आधार पर किया है कि धरती, उसके ऊर्जा के स्रोत तथा धरती पर मौजूद प्रत्येक वस्तु एक ही कार्यात्मक इकाई और उसे किसी भी उद्देश्य के लिए इस समग्रता की दृष्टि से देखा जाना चाहिए विराम। यही बात अन्य साधनों के मामले में भी सच है विराम। दृश्य और अदृश्य आर्थिक शक्तियाँ इतनी बलवती होती है कि कोई भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना अपनी घरेलू समस्याओं का स्वयं समाधान करने की स्थिति में नहीं है और भविष्य में नहीं रह सकेगा विराम। सभापति महोदय, कुछ लोगों का विचार था कि चूंकि हम राष्ट्रीय संकट से गुजर रहे हैं, अतः मेरे लिए इस वर्ष यहाँ आना कठिन होगा विराम। लेकिन राष्ट्रीय संकट के कारण ही मेरी यहाँ आने की इच्छा बलवती हुई विराम। इससे दैनिक कार्यकलाप के अनंत चक्र से बाहर निकलकर एक विशेष परिप्रेक्ष्य से संकट को देखने का अवसर मिलता है विराम। इसलिए संकट की इस घड़ी में मैं यहाँ आना बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ विराम। हमें इस संकट का सामना करना है विराम। देश के प्रत्येक भाग में लोगों ने
स्त्री पुरुष बूढ़े जवान सबने बहुत बेमिसाल और शानदार तरीके से इसका उत्तर दिया है विराम। इससे पता चलता है कि शायद संकट का लाभ भी है, क्योंकि हम देश में ऊपरी मतभेदों के बावजूद भी एक स्थायी एकता देखते और अनुभव करते हैं विराम। पूछा जाता है कि हमें इस संकट में क्या करना है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे कि क्या करना है विराम। इस संबंध में हमारा क्या दृष्टिकोण है, मैं इस बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगी विराम। ऐसे संकट में जब युद्ध की भी संभावना हो तो सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों अर्थात हमारी सुरक्षा सेनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है विराम। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि वह भूमिका उस हिमशैल की तरह है जिसकी केवल चोटी ही पानी से ऊपर दिखाई देती है विराम। बड़ा भाग पानी के नीचे रहता है विराम। राष्ट्रीय संकट का सामना करने के लिए मात्र सैनिक प्रयास की भी यही स्थिति है विराम। यह महत्वपूर्ण है, लेकिन सैनिक प्रयास को सहायता देने वाली असली चीज़ वह ज़बरदस्त टोली है जिसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सा लेना है विराम। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि देश ने वह हौसला दिखाया है विराम। इसी हौसले के कारण हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे इस प्राचीन देश का इस संकट में और बाद की स्थितियों में क्या होगा विराम। मेरी पीढ़ी के लोगों को स्वाधीनता संघर्ष के दौरान कुछ अनुभवों से गुजरना पड़ा विराम। हमें गांधी जी जैसे महान नेता और गुरुदेव जैसे महान शिक्षक मिले विराम। हम पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा और अपने संघर्ष में हम वह सब प्राप्त करने में सफल हुए जो ऐसे संघर्षों में सामान्यतः प्राप्त नहीं होता विराम। हम बहुत कटु नहीं हुए और अपना संतुलन बनाए रखने में सफल रहे विराम। हमने जिनके विरुद्ध संघर्ष किया उनके प्रति दुर्भावना के बिना ही हम सफल हुए। स्टॉप।